फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपको पूरा ऐसे एक गो में नहीं लिखना, आपको इसको स्टेप्स में करना है। मिसाल के तौर पे मैंने आपको 8 स्टेप बताए थे, आपने उन 8 स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला स्टेप क्या था? डिकोडिंग। दूसरा स्टेप क्या है? ब्रेनस्टॉर्मिंग। तीसरा आ जाएगा मेन आउटलाइन। चौथा सब पॉइंट्स, फिर इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, ट्रांजिशन, पैराग्राफ्स, पैराग्राफ राइटिंग। ये 8 चीजें जब आप ये सब कर लोगे तो आपको ऐसे का स्ट्रक्चर आएगा। फिर आप थीम्स पे जाते हो। तो मेरा ये कैसे, ये मैंने चेक करवाया था पास ऐसे। करप्शन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इश्यूज फेस्ड बाय पाकिस्तान। यानी मतलब क्या हुआ कि करप्शन की वजह से बाकी इश्यूज जनरेट हो रहे हैं। अच्छा, ये वाला जो तरीका ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो थीसिस लिख सकते हैं वरना नहीं लिखें। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो इंट्रोडक्शन के नीचे 2 लाइन लिखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आप इंट्रो की हेडिंग डालें, थीसिस देना है तो दें वरना आगे बढ़ जाए। अच्छा, इसका थीसिस कैसा बनाया था, इसको आप देखिए। इसके थीसिस को हमने ऐसा बनाया कि पाकिस्तान हैज फेस्ड मायराइड ऑफ प्रॉब्लम्स ओइंग टू करप्शन। यहां मैं एग्जामिनर की बात से एग्री हो गया। यस, जैसा आपने बोला वैसे ही है। अब मेरे ऐसे का मटेरियल, ऑल्दो successive governments have tried to address the menace of corruption, कुछ गवर्नमेंट्स आई उन्होंने ट्राई किया सही करने का, yet a lot more is to be done in the right direction। ठीक है, ये बन गई थीसिस। आगे चलेंगे। अब आगे बी पॉइंट, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, टॉपिक को, यानी जो मेन टॉपिक है उसको डिफाइन करेंगे। तो कहते हैं व्हाट डज द टर्म करप्शन इंटेल। करप्शन का मतलब क्या है। इसी तरह से अगर यहाँ ऐसे होता है ग्लोबल वार्मिंग का, तो हम लिखते हैं व्हाट डज द टर्म ग्लोबल वार्मिंग इंटेल, या सिंपली लिखें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करप्शन। बात समझ में आती है बेटा? बी तक साथ चल रहे हो मेरे? कोई रॉकेट साइंस नहीं है ऐसे यार। जी, क्लियर है। हाँ जी। हम आ गए सी पॉइंट पे। सी कहता है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट प्रूव करप्शन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द इश्यूज फेस्ड बाय पाकिस्तान। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये बात प्रूव करते हैं कि करप्शन जो है वो रूट कॉज है ऑल द इश्यूज फेस्ड बाय पाकिस्तान। सबसे पहला देखें, इसमें आप सेंटेंस भी लिख सकते हैं और फ्रेज भी लिख सकते हैं। मैं फ्रेज प्रेफर करता हूँ। मैं जब भी ऐसे लिखता हूँ मैं फ्रेज लिखता हूँ। उसका रीजन ये है, सेंटेंस के अंदर एरर के चांसेस हैं। अब जैसे ही लिखा है इंट्रेंच बैकवर्डनेस एंड पॉवर्टी, कि भाई गुर्बती है, बैकवर्डनेस है इस वजह से। अलार्मिंग इंक्रीज इन इलिटरेसी रेट, ये भी करप्शन की वजह से। राइजिंग एक्सट्रीमिज्म, करंट अकाउंट डेफिसिट, टैक्स इवेजन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, डिक्लाइनिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, इंटेंसिफाइंग नेचुरल डिजास्टर्स। ये मैंने पॉइंट्स दे दिए। कोशिश करनी होगी थर्ड हेडर जो है आपका, वहां 6 से लेकर 8 पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए, अदरवाइज आप ऐसे की लेंथ पूरी नहीं कर पाओगे। ठीक है, आगे चलेंगे। ये मैंने पॉइंट्स दिए। अब स्टेप्स जो गवर्नमेंट ने लिए वो क्या लिए थे। अब देखिए, ऑब्वियस है कि ऐसे में कुछ भी आ जाएगा। अब ये मैंने पाक अफेयर में पढ़ा था। पाक अफेयर में पढ़ा था कि नैप के लॉज हैं, डिजिटलाइजेशन ऑफ दिस, और डिफरेंट कैंपेन्स फॉर अवेयरनेस। ये सब मुझे थोड़ी नॉलेज थी तो मैंने इसको फिट कर दिया। लेकिन आप में से जो बच्चा इसको प्रिपेयर करके जाएगा
तो वो अच्छा लिख सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हाउ कैन द menace ऑफ करप्शन कैन बी curtailed? सही कैसे होगा? अब बोला जी, लेजिस्लेशन को देखो, इफेक्टिव पॉलिसीज बनाओ। ये वाला जो पॉइंट है, ये हर रिकमेंडेशन में लग जाएगा, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे पॉपुलेशन हो, वाटर क्राइसिस हो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रोल ऑफ मीडिया, ये हर जगह लगेगा, किसी भी टाइप का ऐसे हो। मास अवेयरनेस बाय एजुकेशन, ये भी ऐसी है। इसी तरह से इनकलकेशन ऑफ ट्रू इस्लामिक मैसेज और प्रिवेलिंग ऑफ मेरिटोक्रेसी। मुझे बताइए, इन पांच के अलावा कोई और चीज हो सकती है? किसी भी प्रॉब्लम को उठाएं, अगर आप ये पांच चीजें कर लें तो वो सही हो जाएगी, है कि नहीं? यहाँ तो क्लियर है। आगे चलें। अब आएंगे हम इसे स्टार्ट में। अभी तक कोई सवाल किसी का पूछ लें, ताकि फिर हम इसको स्टार्ट करें। नहीं है तो भी बता दें। कंक्लूजन एंड में आएगा ना, ये तो इंट्रोडक्शन के साथ था ना, जिसमें हम दो तीन लाइनें लिखते हैं। इसका भी कोई वो नहीं है, लिखे ना लिखे ये ऑप्शनल है। ठीक है, आ जाइए इस पे। इंट्रोडक्शन का एक तरीका है, उसको कहते हैं फनल अप्रोच। यानी इस तरह से आपका इंट्रोडक्शन चलेगा। पहले ब्रॉड बात होगी, यानी टॉपिक को टच नहीं कर रही वो, आहिस्ता आहिस्ता वो टॉपिक की तरफ आएगी, और एंड में आप टॉपिक को टच करेंगे। इस बात को कैसे समझोगे, आइए तरह देखें। पाकिस्तान was not created to be the way it is at the moment. The founders of the nation wanted the newly freed land to be a symbol of peace and development for all the eyes of the world. These are called starting lines, जिसको आप आम जबान में हुक भी कहते हो, और अगर हुक हुक ना भी कहो तो अच्छे जुमले हैं ये, जिससे आप स्टार्ट लेते हो। The situation that Pakistan has been facing since inception is due to many causes. यहाँ तक भी हमने कोई बात नहीं की। यहाँ से देखें, बट करप्शन इज द मेन कॉज आउट ऑफ मैनी। ठीक है, यहाँ इंट्रोड्यूस कराया है। अब यहाँ से शुरू होगा टॉपिक। करप्शन हैज पुश्ड द कंट्री इनटू अ quagmire ऑफ इश्यूज। अच्छा, quagmire का मतलब होता है दलदल, ये भी लिखते जाइएगा, वोकैबुलरी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। दलदल, फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल टू सोसाइटल लेवल एंड फ्रॉम इकोनॉमिक टू पॉलिटिकल स्फीयर। इसमें मैंने पूरी बात कर ली। सही। उसके बाद आगे आगे, meticulous analysis has revealed that Pakistan has faced myriad of problems owing to corruption. Although successive governments have tried to address the menace of corruption, yet a lot more has to be done in the right. ये है मेरी थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट ऊपर नीचे बीच में दाएं बाएं कहीं पे भी हो सकती है, परेशान नहीं होना। ये रही पूरी आपकी थीसिस, और बाकी सब कुछ तो आपका स्टार्टर। यहाँ इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं विदाउट हेडिंग। उसके बाद मैंने कहा था, व्हाट डज द टर्म करप्शन इंटेल, यानी अब मैं बताऊंगा करप्शन क्या होती है, करप्शन का मतलब क्या है। द वर्ड करप्शन कैन बी डिफाइंड इन सेवरल वेज। अब ये मैं अपने सेकंड वाले पॉइंट को बता रहा हूँ लोगों को। ब्राइब, गिफ्ट गिवन फॉर पर्सनल यूज, ये सब आपको पता है।
इसमें डेफिनेशन लिखनी होती है बस, सेकंड जो पैरा है आपका। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ट्रांजिशन पैरा आया। अब हमने पहला पॉइंट क्या लिखा था, आए जरा देखते हैं। पहला जो कॉज था वो क्या था, देखें, एंट्रेंच, बैकवर्डनेस एंड पॉवर्टी, यही था। अब इसके ऊपर काम करेंगे। चलें आगे। There are many factors that prove corruption is the mother of all the issues faced by Pakistan. Out of so many issues, backwardness and poverty is the main issue. ये मेरा क्या हो गया, थीसिस। अब क्या, पाकिस्तान being a third world country is facing a problem of overpower the results in poverty. मैंने अपनी बात को सपोर्ट किया, ये थीसिस, थीसिस स्टेटमेंट, फिर सपोर्टिंग स्टेटमेंट। सपोर्टिंग में हमने क्या डाला कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन बढ़ रही है जिसकी वजह से पॉवर्टी है। अब बात का जो एविडेंस है वो क्या है, ये देखिए, एज महात्मा गांधी सेड पॉवर्टी इज मदर ऑफ ऑल द क्राइम्स। बात समझ रहे बेटा, दिस इज माय एविडेंस, जो मैंने तरीका आपको सिखाया था। एक पैराग्राफ को लिखने के लिए एक थीसिस, एक सपोर्टिंग और एक एविडेंस होना चाहिए। ये मैंने गांधी की कोटेशन से एविडेंस दे दिया। यहां तक बात समझ में आई? जो कल हमने सीखा था कि रेफरेंस कैसे देते हैं, यहाँ आपको और समझ में आ जाएगा। जी ओके कर दें मुझे, ताकि आगे चले फिर। जी बेटा, ओके, आगे चले। मैंने अब क्या कहा, विच इज ट्रू। मैंने गांधी की स्टेटमेंट को सपोर्ट किया। अब मैं लिखता हूं कि बिकॉज अ सैलरीड पर्सन ड्यू टू इन्फ्लेशन एंड फैमिली डिमांड इंडल्जेस इन करप्शन। ये ऑब्जर्वेशन है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है सोसाइटी को लेके। मैंने क्या कहा कि एक सैलरीड पर्सन है, मिसाल के तौर पे 40,000 तनख्वाह है, ये 40,000 में गुजारा नहीं हो रहा। अब वो क्या करेगा, वो कोशिश करेगा पार्ट टाइम जॉब, नहीं पार्ट टाइम कर नहीं सकता। फिर थेफ्ट, ऑफिस का सामान चोरी कर लिया, बेच दिया, कभी कोई सामान उठा लिया, कभी किसी के पैसे ले लिए, किसी से उधार ले लिया, उधार वापस नहीं कर सका तो फिर चोरी कर ली। अब ये एक साइकिल है। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी। अब लिखे ऑलमोस्ट 44%, ये फैक्ट है, ऑफ द पाकिस्तानी द लिव इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। अब मैं अपनी बात को सपोर्ट किए जा रहा हूं। आगे क्या है जी, इन ऑर्डर टू सर्वाइव दीज पीपल डू करप्ट प्रैक्टिस। देखे ना यार, एक बंदा है, गरीब है, खाना नहीं है, गुरबती है, सीधे तरीके से पैसे नहीं मिल रहे। दो नंबर पे क्या है कि चोरी चकारी, और चोरी चकारी में रोजाना के लाखों रुपए। ऑफिस से अगर आप सामान चोरी कर रहे हैं, बाहर बेच रहे हैं, रोज के पैसे। सरकारी में तो खैर है ही पैसे पैसे, लेकिन प्राइवेट इदारों में भी चोरी है। अब क्या है, पूरा लिखने के बाद कॉन्क्लूड करते हैं, हेंस बैकवर्डनेस एंड पोवर्टी फ्यूल द फायर ऑफ करप्शन इन द सोसाइटी। एक पैराग्राफ तैयार, विदाउट ग्रामेटिकल एरर, बेहतरीन पैराग्राफ आपके सामने आ गया। यहां तक कोई सवाल है तो पूछें। अक्सर आपका कोई सवाल है तो पूछें, मुकद्दस कोई सवाल है? ओके, तो जैसे पुलिस से रिलेटेड ये रियल जैसे, हम्म
बिल्कुल दे सकते हैं, कुछ भी लिखो, लेकिन सेंस होना चाहिए उस बात का। अब जैसे किताब है, उसकी इंडेक्स है, किताब के इंडेक्स में ये लिखा है कि पहले पॉवर्टी पे बात होगी, फिर इलिटरेसी, राइजिंग एक्सट्रीमिज्म, और ये इस तरह से मामला चलेगा। चले आए जरा देखते हैं इसमें से कि कोई और पैराग्राफ देख, दूसरा नहीं, कोई और पैराग्राफ देखते हैं ताकि आपका एक माइंड बने। एक मैं आपको बताता हूँ, पहला पैराग्राफ में कोई भी रैंडम देखते हैं। ये टैक्स इवेजन का था, ठीक है। मैं आपको बीच से इस वजह से दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो कि सारे पैराग्राफ उसी तरह से लिखे जाते हैं। टैक्स इवेजन ऑन लार्ज स्केल इज अनदर बैरियर इन कंट्रीज डेवलपमेंट, दिस इज योर थीसिस स्टेटमेंट। अब इसको सपोर्ट करेगी एक बात, पाकिस्तान इज करेंटली फेसिंग हॉरिबल इकोनॉमिक सिचुएशन, ये लो सपोर्ट कर दिया इसने। अब मेरा एविडेंस आना चाहिए, द करंट टैक्स टू जीडीपी रेशियो ऑफ कंट्री इज डिसमल, बहुत बुरा है जो जीडीपी रेशियो, एज फ्रॉम अ चॉफर टू ब्यूरोक्रेट, all are seeking ways to transfer the money without showing it to government। अब मैंने यहाँ पे लिखा कि एक ड्राइवर, ये प्यून जो है, उससे लेके 19-20 ग्रेड का ब्यूरोक्रेट, वो क्या कर रहा है, वो हार्ड कैश को यूज कर रहा है और गवर्नमेंट को नहीं दिखा रहा। मिसाल के तौर पे एक शख्स 5 लाख रुपए लेता है किसी से, वो कैश लेता है ताकि उसकी ट्रांजेक्शन कहीं नहीं हो। अब ये जो मेरी बात है, ये एविडेंस है, इसमें ना मैंने कुछ कोट किया ना रेफरेंस दिया, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन ने मुझे पैराग्राफ लिखवा दिया। देयर विल बी मिक्स एंड मैच, जरूरी नहीं कि सारे रेफरेंस हो, जरूरी नहीं कि सारी कोटेशन हो, कहीं कहीं आपकी आप ऑब्जर्वेशन आपको कामयाब कराएगी, ठीक है। अब सारे पैराग्राफ इसी पैटर्न पे चलते हैं। चलिए इसको देखते हैं। ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का था। मैंने क्या लिखा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डिटरमाइन द फ्यूचर ऑफ एनी कंट्री। ये मेरा थीसिस हो गया। थीसिस मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एजुकेशन, हेल्थ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर ऑल द सेक्टर वेयर पाकिस्तान स्टूड फार बिहाइंड देन अदर्स। ये क्या हो गया, सपोर्टिंग। अब ये कंप्लीट हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, एविडेंस। लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान इज 62%, फैक्ट आ गया। ड्यू टू अनमैनेज एंड पॉलिटिसाइज इंस्टीट्यूशंस, एविडेंस है। देयर आर सेवरल हॉस्पिटल इन द कंट्री वेयर देयर इज नो फैसिलिटी ऑफ ऑपरेशन रूम, आगे एक और एविडेंस आ गया। ऑल दिस हैपेंड ड्यू टू करप्शन, ये कंक्लूजन आ गई। एक और पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। हर पैराग्राफ इसी फॉर्मेट पे चलेगा। इससे ज्यादा आसान तरीका ना मैं ऐसे का आपको नहीं सिखा सकता। आप किसी और की वीडियो देख लो, क्या बताएंगे, हुक डालें, स्टोरी डालें, ऐसे लिखें वैसे लिखें, सब बुलशिट है। आप पढ़ा रहे हो, मेंटोरिंग कर रहे हो, तो मेक इट इजी फॉर अदर्स, दूसरे के लिए आसान बना दें। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि बच्चा जो है वो ऐसे से डरे और सारी जिंदगी डरे, उसका आसान तरीका है, इनको मुश्किल कर दो, सही है। आइए जरा मैं आपको एक और पढ़ लेता हूँ। ये मीडिया वाला पैराग्राफ था ना, ऑब्जेक्टिव रोल ऑफ मीडिया, सही है। ऑब्जेक्टिव रोल ऑफ मीडिया का मतलब है कि मीडिया का किरदार होना चाहिए। दिस इज अ रिकमेंडेशन पैराग्राफ। मीडिया हैज बीन टर्म्ड एज द फोर्थ पिलर ऑफ अ कंट्री, so its objective role is necessary, this is a thesis। by showing programs related to crime, अब ये मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, एंड करप्शन इट कैन अवेयर द मासेस। मैंने कहा देखिए रिकमेंडेशन में ना फैक्ट फिगर बहुत कम मिलेंगे। यहाँ पे तुम एक चीज रिकमेंड कर रहे हो, मैं रिकमेंड ये कर रहा हूँ, मीडिया जो है
करप्शन और क्राइम से रिलेटेड ना अवेयर कर रहे हैं आवाम को, तो मैं क्या फैक्ट दूं, इसमें क्या फिगर दूं, नहीं है मेरे पास। फ्यू एनिमेटेड एडवर्टाइजमेंट मस्ट बी मेड विद कोलैबोरेशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। ये मेरा मशवरा है। तो रिकमेंडेशन पैराग्राफ इज डिफरेंट, कॉजेस पैराग्राफ इज डिफरेंट। ठीक है, अब आपने सारे अमलात कर लिए, आ जाओ कंक्लूजन पे। आपके पास कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ आएगा कि ये कंक्लूजन है, पढ़ के पता चलता है ये कंक्लूजन है। जैसे कि यहाँ देखें, ये 9 पेज पे ऐसे लिखा, जाहिर है ये घर से बैठ के मैंने मॉक दिया था, ये 1500 1700 से ऊपर नहीं होगा ये। इन अ नटशेल ये है कंक्लूजन। It can be rightly said that corruption has eaten the social, economic, and political fabric of the country. यहां मैंने बात बोली कि करप्शन ऑलरेडी तबाह कर चुकी है कंट्री को। Although these issues seem to be gigantic and unsolvable, but objective role of media, inculcating of true Islamic message, and efficient laws can prove vital in order to curb corruption. The plant of corruption must be uprooted from the soil of Pakistan as it is necessary for the country's nourishment. Now यहाँ पे लिखा है ना, rightly said, इसका मतलब है मैं ऊपर से कुछ प्रूफ करते हुए आ रहा हूँ। मैं क्या प्रूफ करते हुए आ रहा था कि करप्शन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द इश्यूज इन पाकिस्तान। पूरा ऐसे लिख लिया, कंक्लूजन में मेरी टोन चेंज हो गई। कंक्लूजन की टोन ये होती है, जैसा मैंने कहा था वैसे ही हुआ। सो इट कैन बी राइटली सेड, और हमेशा इसका इख्तिताम गुड नोट पे होगा। देखिए किसी भी चीज का जो इख्तिताम है ना वो गुड होगा। कैसे? द प्लांट ऑफ करप्शन मस्ट बी अपरूटेड, यानी करप्शन को निकालो फ्रॉम द सॉइल ऑफ पाकिस्तान एज इट इज नेसेसरी फॉर द कंट्रीज नरिशमेंट। कंट्री की नरिशमेंट के लिए जरूरी है। ये आपका ऐसे कंप्लीट हो गया। अब मुझे बताइए क्या मसला है। कुछ भी नहीं देना पेपर में, कोई हेडिंग नहीं आती। यहाँ आप देखो ना, मैंने कहाँ हेडिंग लगाई है, मैंने किसी पेपर में कोई हेडिंग नहीं है। ये देखें, प्रॉपर पैराग्राफ्स हैं। Don't we need to tell about the problem that the corruption has caused? As in C point, we mentioned the cause of corruption and problem it has caused. एक सेकेंड, मैं आपको आउटलाइन दिखाता हूँ। बेटा वो कह रहा है करप्शन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द इश्यूज फेस बाय पाकिस्तान। पाकिस्तान जितने मसाइल फेस कर रहा है ना, उसकी रूट कॉज करप्शन है। हमें इस बात को प्रूफ करना है। मोर एम्फेसिस ऑन द कॉजेस। प्रॉब्लम तब करे जब टॉपिक आपका आएगा, मैं बताऊं। यही वाला ऐसे यूं आ सकता है, करप्शन इन पाकिस्तान। ठीक है, ये आ सकता है प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड। सेम डेटा सेम चीजें इसमें लग जाएंगी। बात समझ में आई? यहां उसका एम्फेसिस क्या था? करप्शन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द इश्यूज फेस बाय पाकिस्तान। आपने बोला यस। सो अब आपने रूट कॉज को प्रूफ करना था। अगर आप इम्पैक्ट्स बताएंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, और उसने मांगा नहीं है। बी रेलेवेंट। और कोई सवाल? ये ऐसे आप लोगों के पास मौजूद है? जिनके पास नहीं हो प्लीज वो क्लास के बाद ले लीजिएगा मुझसे। एक आपके पास ना लेआउट सैंपल होना चाहिए। मैं ये कहता हूं, अभी क्लास में कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4, 4 बच्चे। अब आप चारों के पास ऑप्शन ये है कि एक मेरा पैटर्न है जो सामने है आपके, मैं पढ़ा भी इसी पैटर्न पे रहा हूं। अगर आपको ये समझ आ रहा है, स्टिक टू इट।
इसको फॉलो करो। मेरे पास एक और ऐसे भी लिखा हुआ है, जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, वो भी मांग लें, दोनों को बैठ के देखें कैसे लिखा है मैंने। और अगर ये मेथड नहीं समझ में आ रहा, किसी और टीचर का समझ में आ रहा है, तो गो विथ हिम और हर। फिर ये मत करना कि सैंपल मेरा, नॉलेज उसकी। नहीं बेटा, जिससे पढ़ रहे हो उससे पूरा पढ़ो। मेरा पढ़ाने का अंदाज डिफरेंट है, मेरा लेआउट डिफरेंट है, मेरा टेम्परामेंट डिफरेंट है। दूसरे के पास क्या है, स्टोरी लिख दो, हुक लगा दो, कोटेशन बड़ी बड़ी लगाओ, ऐसे स्टार्ट करो, वैसे करना है, आउटलाइन 4 पेज की होनी चाहिए। उसका पढ़ाने का अंदाज अलग होगा। हमेशा वहां जाएं जहां आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं चीजों को। और मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा सिंपल कोई चीज हो सकती है। यस, ऐसे इज डिफिकल्ट, बिल्कुल डिफिकल्ट है। रीजन क्या है? गलत अप्रोच। आपकी अप्रोच क्या है? जब मैं ऐसे को देखता हूँ या देखती हूँ, मैं पूरा 3000 वर्ड देखता हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि मैं इसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ूं और उस पर कमांड हासिल करूं। मैं क्यों नहीं ऐसे को 8 हिस्सों में तोड़ता, या कोई क्यों नहीं बताता कि ऐसे के 8 हिस्से हैं। ऐसे को 8 हिस्से में तोड़ लिया, पहला, दूसरा, तीसरा, 8 तक। हर एक पे मेहनत करो, 8 दिन में हो गया आपका। उसके बाद क्या करो, कंबाइन कर दो। थीसिस स्टेटमेंट में वर्ड्स नहीं होते बेटा, इसका मैक्सिमम होता है 3 से 4 लाइन, इससे ज्यादा नहीं बनाना बस। थीसिस मिनिमम 1 लाइन भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, लेकिन बस 4 से ऊपर नहीं जाना। देखो मेरी राइटिंग ऐसी है, चाहिए, अच्छा ऊपर भी जा सकता है, बट फेवरेबल होता है कि कम में लिखा जाए। और कोई सवाल किसी का? बिल्कुल पूछो। अच्छा, और सर इंट्रो कॉन्फ्रेंस की, देखिए मैंने बताया था इंट्रोडक्शन 150 वर्ड्स का होगा। इसी तरीके से जो आपका कंक्लूजन है वो 100 वर्ड का होगा। सही है। और कोई सवाल? कैन वी, नो नो मुकद्दस, बुलेट पॉइंट नहीं यूज होते। ये जिस तरह से मैंने आपको दिखाया है ना, जैसे बुक होती है, आप आउटलाइन में जाएं, आप देखिए क्या बात हुई हुई है। मिसाल के तौर पे सेकंड पे क्या था, व्हाट डज द टर्म करप्शन इंटेल। तो बस अब मुझे ये पता होना चाहिए, कोई बुलेट नहीं, कोई डायग्राम नहीं, कोई फ्लो चार्ट नहीं, सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ। के अलावा कोई सवाल? ये ऐसे मैंने अभी भेजा है बच्चों को, और अगर किसी को ये वाला चाहिए प्लीज मैसेज कर लें, ताकि आपके पास एक सैंपल लेआउट हो। मैं टॉपिक भी दूंगा लिखने के लिए, लेकिन ऐसे नहीं। जो बच्चे पहली क्लास ले रहे हैं उनका होमवर्क अलग है, जिनकी दूसरी है उनका डिफरेंट है। आज का मकसद सिर्फ ये था कि आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम जुलाई में आ चुके हैं। जुलाई के भी 10 दिन गुजर गए। जुलाई के 10 दिन जो है ना आपके, वो भूल जाओ। अब 11 से
ऑनवर्ड्स 30 तक तुम्हें ऐसे आ जाना चाहिए। बहुत बड़ी बात की है मैंने। 18-19 दिन में ऐसे कैसे आएगा? 8 चीजें हैं टोटल। अगर तुम 2-2 दिन भी लगाओ तो कंप्लीट हो जाएगा ऐसे। जहां बच्चा स्ट्रगल कर रहा है एकेडमी ढूंढने में, मेंटोर ढूंढने में, तुम उससे कई गुना आगे हो। तुम्हें ऐसे लिखना आ गया। सर मेरी ग्रामर ठीक नहीं है, मेरे पास आइडियाज नहीं है, थीम्स नहीं पढ़े, नॉलेज नहीं है, ये सब सेकेंडरी बातें हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये सब सेकेंडरी चीजें। प्राइमरी इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे। जब मुझे एक इमारत का स्ट्रक्चर बनाना आएगा, उसके बाद तो ब्लॉक्स लगाऊंगा उसमें, पिलर सब सही डलेगा, इमारत मजबूत होगी, तब सीमेंट का काम होगा, तब मुझे और चीजें चाहिए, तब खिड़कियां लगेंगी। अब आप क्या कर रहे हो? पहले ये सामान जमा कर रहे हो, मटेरियल आ जाए, थीम पता चल जाए, सारी चीजें पता चल गई, मैं पुट कहाँ करूंगा? मिसाल के तौर पे एक बच्चा, उसको आउटलाइन बनानी आती है, मटेरियल बेतहाशा, उसने हेडिंग लगा दी ऐसे में, फेल हो गया। तो बेटा बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। और कोई सवाल है तो बताइए, अदरवाइज तो खत्म करते हैं क्लास को। चले फिर, कोई सवाल हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।